नमस्कार दोस्तों। हम लोग हमेशा इमेजिन करते आए हैं कि अगर हम यूनिवर्स के किसी भी दूसरे प्लैनेट पर अपने पैर रखेंगे तो वहाँ की हाई ग्रेविटी, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और साथ ही बैड एटमॉस्फेयर की वजह से हम मिनटों में ही तबाह हो जाएंगे, हम वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बट व्हाट इफ मैं कहूँ यूनिवर्स में ऐसे भी प्लैनेट्स मौजूद है जिनका एनवायरनमेंट हमें तबाह करना तो दूर, आपकी सेहत इतनी तंदुरुस्त हो जाएगी कि आपको ऐसे महसूस होने लगेगा कि मे बी आपको सुपर पावर्स मिल गए हो। आई एम नॉट इवन किडिंग। रिसेंटली साइंटिस्ट्स को ऐसे कई सारे हैबिट्यूल प्लैनेट्स मिले हैं जो सही मायनों अर्थ से कई गुना ज्यादा बेहतर है। इन प्लांट्स पर लाइफ बहुत ही रैपिडली और बहुत ही लंबे अरसे तक के लिए इवॉल्व हो सकती है। तो आखिर कौन से हैं ये प्लैनेट? वेल, लेट्स फाइंड इट टुडे। सो गाइस, यू नो एंटायर नोन यूनिवर्स में अर्थ इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिस पर सिंपल लाइफ फॉर्म से लेकर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कितने भी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट पे रहने के केपेबल है वो इवॉल्व हुए हैं और हो रहे हैं। सो ये सब देखकर जाहिर सी बात है हम अर्थ को इकलौता या एक यूनिक ग्रह मानते हैं। बट कई सारे रिसर्चर्स का ये कहना है कैसे कई सारे दूसरे प्लानर्स हो सकते हैं जिनके एनवायरनमेंट अर्थ के एनवायरनमेंट से भी ज्यादा फेवरेबल यानी कि अच्छे हो। पर क्योंकि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं और इसीलिए इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर बेटर प्लैनेट्स हम अपना पूरा का पूरा वक्त अर्थ के मिरर इमेज ढूंढने में ही लगा रहे हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। और इसीलिए 5 अक्टूबर 2020 में वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी एंड दी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन कैस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डर्क शुअल्स मकोच ने एक नए मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के जरिए उन्होंने ऐसे प्लैनेट्स को अपना टारगेट बनाया जो हमारे पृथ्वी से सभी मायनों में बेहतर थे। एंड यू वोंट बिलीव, उन्हें ऐसे प्लैनेट्स मिले भी, और वो भी एक या दो नहीं बल्कि पूरे 2424 सुपरहिबिटेबल प्लैनेट्स। सो बेसिकली स्किल्स मकोच और उनकी टीम ने इन प्लैनेट्स को खोजने के लिए एक अलग ऑब्जर्वेशन करने का तय किया और इसके लिए उन्होंने क्राइटेरियाज की एक लिस्ट बनाई। और अगर कोई भी प्लेनेट सुन क्राइटेरियाज को फॉलो नहीं कर रहा था दैट मीन्स वो प्लेनेट सुपर हैबिटेबल नहीं था। So this was simple way how they were filtering the planets and now you tell me, किसी भी लाइफ को सरवाइव करने के लिए कौन सी चीज की जरूरत सबसे ज्यादा होती है? एक सूटेबल टेम्परेचर, अच्छा एटमॉस्फेयर, पानी और बड़ा सा लैंड सरफेस एरिया, राइट। और बस इन्हीं सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्राइटेरिया तय कराए जिसमें से सबसे पहला क्राइटेरिया था एज ऑफ हो स्टार। नॉर्मली जब 100 प्लैनेट्स को एक्सप्लोर किया जाता है तब साइंटिस्ट का मेन फोकस होता है येलो दो ऑफ स्टार्स यानी कि सन जैसे स्टार्स को ढूंढना। पर इस बार स्कूल्स मकोच की टीम ने के साथ साथ ऑरेंज डवार्फ स्टार्स को भी अपना टारगेट बनाया, विच अरे कूलर, डिमर एंड लेस मैसिव। और ऐसा करने के पीछे मेन एडवांटेज था उन स्टार्स का लाइफ स्पान। दरअसल यूनिवर्स में जितने भी येलो डवार्फ्स हैं उनका लाइफ स्पान 10 मिलियन साल तक ही होता है और उन स्टार्स के कंपैरिजन में ऑरेंज 2 गुना ज्यादा साल तक जीते हैं यानी कि 20 से 50 बिलियन सालों तक। और इसका मतलब सिंपल था, अगर इस प्लैनेटरी सिस्टम में कोई भी लाइफ इवॉल्व होगी तो वो अर्थ के मुकाबले 2 या 3 गुना ज्यादा समय तक इवॉल्व हो सकती है। पोटेंशियल, बट दैट इन नो वे मीन्स की स्टार्स को हमेशा ज्यादा ओल्डर ही होना चाहिए क्योंकि इवेंटली ओल्डर प्लांट्स के इंटीरियर जियोथर्मल एनर्जी वक्त के साथ साथ ठंडी हो जाती है और मैग्नेटिक फील्ड को लूज कर देती है। एनीवे, अब बढ़ते हैं सेकंड क्राइटेरिया की ओर, विच इस वाटर वेल जैसी एक प्रॉपर प्लांटरी सिस्टम मिल जाता है तो सबसे पहला काम होगा उस प्लेनेट और उसके होस्ट स्टार्स के बीच के डिस्टेंस को मेजर करना। इसे इस चीज के बारे में हमें पता लग सकता है कि वो प्लेनेट हैबिटेबल जोन में है या नहीं, सो दैट इस चीज का पता लगाया जा सके कि उस पर्टिकुलर प्लेनेट पर वाटर परसेंटेज कितना होगा। अब इस क्राइटेरिया के लिस्ट का थर्ड फैक्टर था दी साइज एंड मैस ऑफ प्लैनेट्स। हैबिटेबल प्लैनेट्स ढूंढने के क्राइटेरिया नंबर 3 की जो है साइज एंड मैस ऑफ प्लैनेट्स। रिसर्चर्स के अनुसार किसी भी प्लेनेट का मैस और साइज लाइफ को इवॉल्व होने में इन्फ्लुएंस कर सकता है। बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट काफी सिंपल था, जितना बड़ा साइज उतना बड़ा हैबिटेबल सरफेस एरिया एंड नॉट जस्ट थिस।
जितना ज्यादा मैस उतनी ज्यादा अगर ग्रेविटीज ज्यादा यानी पोटेंशियल मोर स्टेबल एटमॉस्फेयर, बट देयर इज ऑल्सो न कंडीशन प्लैनेट्स का मैस अर्थ के मैस के कंपैरिजन में सिर्फ 1.5 या 2 गुना ज्यादा बड़ा होना चाहिए ताकि प्लेनेट का इंटीरियर लंबे समय के लिए हीटेड रहेगा और ये हॉट इंटीरियर कोर को मोल्टेन रखने में हेल्प करेगा और इसी के वजह से उस प्लेनेट के अराउंड ज्यादा समय के लिए प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव रहेंगी। Enhanced light might have a chance to arise and evolve। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया था टेम्परेचर, जो ऑब्वियसली बात है क्योंकि अगर किसी भी प्लेनेट का टेम्परेचर ही ज्यादा होगा यानी इनडायरेक्टली उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा और एक्सट्रीम टेम्परेचर में सरवाइव करना इस लाइक गर्म तेल में हाथ डालना, और इसीलिए साइंटिस्ट ऐसे प्लेन्स पर फोकस करते हैं जिनका एवरेज सरफेस टेम्परेचर अर्थ के सरफेस टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस से कम या ज्यादा होता है। इसके पीछे भी एक रीजन है क्योंकि अगर मैं अर्थ के ट्रॉपिकल रीजियन के टेम्परेचर की बात करूं तो वहां पर पनप रहे माइक्रोब्स मोस्टली एनी एक्सट्रीम टेम्परेचर में सरवाइव करते हैं। अब इन्हीं सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट को 24 प्लेनेट्स को ऑब्जर्व करने में सफलता तो मिली है, लेकिन अभी भी इन प्लेन्स पर रिसर्चेस जारी है और इन्हीं प्लेनेट्स में से उन्हें ऐसे 2 सुपर हैबिटेबल प्लेनेट्स मिले हैं जिनका सरफेस टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर अर्थ के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर है, और वो 2 प्लेनेट्स है KOH-I 5715.01 और KOH-I 5554.01। साइंटिस्ट के अनुसार ये दोनों ऐसे प्लेनेट्स है जिस पर हर एक पॉसिबल चीज मौजूद है जो कि एक लाइफ को एस वी नो इट इवॉल्व होने के लिए नेसेसरी। इन शॉर्ट ये दोनों प्लैनेट्स लाइफ के एवोल्यूशन के लिए परफेक्ट प्लैनेट्स है। पहला प्लैनेट है KOH 5715.0। एक ऐसा प्लान है जिसका सरफेस टेम्परेचर अर्थ के सरफेस टेम्परेचर के मुकाबले 2.4 डिग्री सेल्सियस से कम है। साथ ही इस प्लेनेट का मैस अर्थ से 7 टाइम्स ज्यादा है और साइज 8 टाइम्स ज्यादा है। दैट शोज लैंड का सरफेस एरिया भी ज्यादा है और ज्यादा मैस की वजह से ग्रेविटी भी ज्यादा है, और इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से उस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर भी काफी स्टेबल है। अब अगर वाटर सोर्स तो हो, स्टार और प्लेनेट्स के बीच का डिस्टेंस देखते हुए साइंटिस्ट ने ये अनुमान लगाया कि वहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर सोर्स अवेलेबल है। विच इज ए ग्रेट थिंग। पर अब बात रही KOH-I 5554.0 की, तो इस प्लेनेट का सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस जितना है, यानी परफेक्ट फॉर ह्यूमन बॉडी टू सर्वाइव। इनफैक्ट इस प्लांट में हो रहे टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से या कंटिन्यूअसली नाइट्रोजन साइकिल शुरू है, और जैसे कि हम जानते हैं नाइट्रोजन साइकिल अर्थ के लिए काफी एसेंशियल है क्योंकि बायोकेमिकल प्रोसेसर की मदद से नाइट्रोजन मल्टीपल केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जैसे कि अमीनो एसिड, प्रोटीन एंड इवन DNA, व्हिच इनडायरेक्टली आल्सो हेल्प्स अस टू क्लीन अप द एनवायरनमेंट। सो जितना ज्यादा नाइट्रोजन होगा उतना इकोसिस्टम तेजी से इवॉल्व होगा और इनडायरेक्टली एटमॉस्फेयर भी क्लीन होगा। लेकिन क्योंकि इन्हें हाल ही में डिटेक्ट किया गया है, इसीलिए अब तक इन प्लैनेट्स की डिटेल इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। बट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से अभी भी इस पर रिसर्चर्स शुरू हुए, पर इन 2 प्लैनेट्स को छोड़कर ऐसे भी कई प्लेनेट अर्थ के मुकाबले ज्यादा हैबिटेबल है। एक्सट्रीमली ज्यादा नहीं बट काफी ज्यादा। सो चलो देखते हैं कि इस कैटेगरी में आखिर कौन कौन से प्लैनेट्स फॉल होते हैं। पहला है LHS 1140, ए वेरी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टिंग प्लैनेट। दरअसल इस प्लेनेट को 28 अप्रैल 2017 में अर्थ प्रोजेक्ट के दौरान ट्रांसिट मेथड के जरिए डिस्कवरी किया था। बेसिकली अर्थ प्रोजेक्ट एक रोबोटिक लेबोरेटरी है और ये लेबोरेटरी रेड ड्रॉप स्टार्स के ब्राइटनेस को ऑब्जर्व करती है, जिसका मेन गोल है फाइंडिंग ट्रांजिशनिंग प्लैनेट्स, यानी वो प्लैनेट्स जो रेड वॉक्स के सामने से गुजर रहे। अब क्योंकि रेड वॉक स्मॉल होते हैं और इसीलिए अगर कोई भी प्लेनेट इनके सामने से गुजरता है तो वो प्लैनेट का लार्जर पोर्शन कवर कर लेता है। इसी मेथड से इस प्लेनेट को भी डिस्कवरी किया गया है। डिस्कवरी के बाद जब इस प्लांट के सर्विस को स्टडी किया गया तब ये बात सामने आई। किसके आयरन निकल कोर ने इस पूरे प्लेनेट के 75% लैंडमार्क को ही कवर किया है।
इन दी फॉर्म ऑफ लावा। लेकिन असली ट्विस्ट तो ये है कि लैंड मास गर्म तपते लावा का होने के बावजूद साइंटिस्ट को इसके कोर के नीचे 4% पानी मिलाए और उनके अनुसार यहाँ कंप्लीट लैंडमार्क के नीचे और भी भारी मात्रा में पानी मौजूद है। और इससे कई सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने यह भी अनुमान लगाया है कि देयर कोट इवन बी इन अंडरग्राउंड वाटर वर्ल्ड एंड नॉर्जेस थिस। पर अगर मैं इसके एटमॉस्फेयर की बात करूँ तो इसके मैसिवनेस की वजह से यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट ने एटमॉस्फेयर के साथ एक अच्छा बैलेंस बनाए रखा है। पर नेक्स्ट प्लेनेट तो ऐसा है कि साइंटिस्ट को वो इतना हैबिटेबल लग रहा है कि उन्होंने उस प्लेनेट पर एक्स्ट्रा लाइफ की जांच पड़ताल करने के लिए कई सारे मैसेजेस भी भेज रखे हैं। और वो प्लेनेट है बी। 17 मार्च 2017 में इस प्लांट को रेडियल वेलोसिटी मेथड की मदद से डिस्कवरी किया गया था। बेसिकली रेडियल वेलोसिटी मेथड में होता ये है कि दूसरे स्टार्स के रिस्पेक्टिव किसी एक स्टार की पोजीशन को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर स्टार की पोजीशन कंटिन्यूअसली आगे पीछे हो रही हो उसका मतलब उस सिस्टम में कोई तो मैसिव प्लेनेट एग्जिस्ट करता है जो उस स्टार को ग्रेविटेशनली इन्फ्लुएंस कर रहा है। जब इस प्लांट को ऑब्जर्व किया गया था तब इस प्लानट के पोजीशन को स्टडी करते हुए ऐसा नोटिस किया गया था इस प्लानट पर वाटर कंटेंट बहुत ही भारी मात्रा में प्रेजेंट है। यहाँ पर किसी भी लाइफ के लिए एसेंशियल मटेरियल्स लाइक एमिनो एसिड्स एंड हाइड्रोकार्बन भी भारी मात्रा में प्रेजेंट है। इन शॉर्ट दिस प्लेनेट सीम्स टू बी जस्ट परफेक्ट। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि इस प्लेनेट के परफेक्शन के पीछे की मेन वजह होगी कोई एडवांस सिविलाइजेशन और इसीलिए अक्टूबर 2017 और 2018 में मैसेजिंग एक्स्ट्रा टेररिस्ट फ्यूल इंटेलिजेंस और मैटी ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग मैसेजेस इस प्लेनेट पर भेजे हैं। और उनमें से एक मैसेज था शॉर्ट म्यूजिकल कॉम्पोजिशन और दूसरा मैसेज था साइंटिफिक ट्यूटोरियल अबाउट ए लोकेशन इन द यूनिवर्स इंटरेस्टिंग राइट। सो दैट मीन्स अगर लुइटन बी पर इंटेलिजेंट लाइफ प्रेजेंट है देन वी विल श्योरली नो वन डे। सब सुनकर आपको एक अंदाजा तो लग रहा होगा कि साइंटिस्ट किस लेवल पर काम कर रहे हैं। हम ऐसा लगता है कि साइंटिस्ट लोग इतने एप्रोप्रिएटली खोज भी नहीं कर रहे हैं दूसरे प्लैनेट्स की, एलियंस की, लाइफ की एटसेट्रा। बट ट्रस्ट मी बड़े स्केल पर ये सब काम होता है। साइंटिस्ट अरे एक्सट्रीमली क्यूरियस अबाउट व्हाट इज आउट देयर इन द यूनिवर्स एनीवे। ये सब तो हमने बात की यूनिवर्स में मौजूद कुछ सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स की, पर यू वोंट बिलीव हमारे सोलर सिस्टम में भी एक ऐसा सेलेस्ट्रियल बॉडी है जो कि सुपर हैबिटेबल कैटेगरी में आता है। एंड नो आई एम नॉट किडिंग, और मैं प्लेनेट की भी बात नहीं कर रहा हूँ। जस्ट लुक एट दिस, ये है कैलोस्टो दी सेकेंड लार्जेस्ट मून ऑफ जुपिटर। इस इमेज में आपको ये व्हाइट स्पॉट दिखाई दे रहा है। वेल इट इज एक्चुअली आइस, डू यू नो। सबसे पहले इस मून को डेड इनएक्टिव रॉकी बॉडी घोषित किया गया था, बट 1990s में ये साबित हुआ कि कैलिस्टो के आईसी सरफेस के नीचे सोल्टी ओशन प्रेजेंट है और बहुत ही जल्द इस ओशन वाटर को रॉकेट प्रोपेलेंट बनाने के प्रोसेसर में यूज किया जाने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, एस्ट्रोनॉमर्स ने इस मून के ऊपर एक एटमॉस्फेयर को भी डिटेक्ट किया है और उनका स्पेक्यूलेशन है कि ह्यूमंस इस मून पर बड़ी आसानी से सांस भी ले पाएंगे। यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जुपिटर से आ रहा है अमाउंट ऑफ रेडिएशन। अगर हमने बस इसका हल निकाल लिया देन कैलिस्टो है ऑल दी इंग्रेडिएंट्स टू बी ए सुपर हैबिटेबल प्लेनेट, ए ग्रेट एटमॉस्फेयर, वाटर, लो ग्रेविटी, एवरीथिंग। तो अब आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या मार्स के बाद एक नई ह्यूमन कॉलोनी बन सकती है? इन दी फ्यूचर लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना।